न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर 2 नंबर पंचायत समिति के जो न्यूली इलेक्टेड सभापति हैं अनवर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर भाई, वक्त देने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप दर्शकों को बताना चाहेंगे तृणमूल कांग्रेस के चाकोलिया जो ब्लॉक है ग्वालपोखर 2, वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के यूथ लीग प्रेसिडेंट हैं और इस बार पंचायत चुनाव में ग्वालपोखर 2 नंबर ग्राम पंचायत के पंचायत समिति के सभापति बने हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, पूरे उत्तर दिनाजपुर में देखा जाए यंग सभापति के तौर पर आपका नाम सामने आ रहा है। ऐसे में इस ब्लॉक में यूथ को क्या मैसेज रहेगा और आपकी क्या आशाएं, क्या मैंने प्लानिंग है इस ब्लॉक को डेवलपमेंट के रास्ते के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आप इतने दूर से आए हैं। साथ ही आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शक को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। ये तो खुशी की बात है कि हमारा जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, यहाँ के शीर्ष नेतृत्व और लोकल नेतृत्व मिल के लीडरशिप जो हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी पंचायत समिति का सभापति बनाया है, उसके लिए हम हमारे लीडरशिप का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जिला प्रेसिडेंट हो या फिर मंत्री साहब, हमारे लोकल विधायक मिनहाजुल आरफीन आज़ाद साहब, साथ ही ब्लॉक सभापति, अंचल सभापति, प्रधान और टोटल हम लोगों का अंचल प्रेसिडेंट ऊपर से नीचे तक सबका जो मेरे प्रति एक सहानुभूति रहा। क्योंकि हम 2018 से, उससे पहले जब हम कांग्रेस में थे तब भी यूथ प्रेसिडेंट थे, और 2018 से आज तक तृणमूल कांग्रेस में जो यूथ प्रेसिडेंट हैं, हम जिस तरह से पार्टी के लिए काम किए हैं, उस काम को देखते हुए रिटर्न गिफ्ट आप बोल सकते हैं जो हमारा पार्टी हमको ये जिम्मेदारी दिया है। पंचायत इलेक्शन में खड़ा होने के बाद जब हम पंचायत समिति से जीते तो हमको सभापति बनाया, उसके लिए फिर हम दोबारा सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हम हमारे यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेहनत आपका कभी बेकार नहीं जाता है। ये साबित होता है, हमेशा से साबित हुआ है, और मेरा सभापति बनने के बाद ये दोबारा साबित हुआ कि मेहनत करने से, और देखिए आप बोर्ड में देख सकते हैं सब उम्र दराज लोग ही सभापति बने हैं इससे पहले। आज एक यूथ को, एक मेरा उम्र 35, तो 35 ईयर्स का एक लड़का को पंचायत समिति का सभापति बनाया तृणमूल कांग्रेस, ये सोच के कि एक यंग लड़का जिस तरह से भागदौड़ कर सकता है, ज़्यादा करेगा। ये हम नहीं बोलेंगे कि जो उम्र दराज हो जाते हैं वो भागदौड़ नहीं कर पाते हैं, सब कोई करते हैं, लेकिन काम करने से उसका फल मिलता है, ये साबित किया है पार्टी। हम तमाम यूथ को ये दावत देंगे कि आप लोग भी पार्टी में जुड़िए, पार्टी का काम कीजिए, और पार्टी का काम कीजिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका हक नहीं मिलेगा, आपको अपना हक मिलेगा ही। आपको हो सकता है सभापति बनाए, प्रधान बनाए। आज हमारे ग्वालपोखर 2 में जो 11 जीपी है, 11 जीपी में हम लोगों का 10 जीपी में ही प्रधान बना है। आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रधान यंग है। तो पार्टी जिस तरह से यंग को सामने में लाया है, और अभी हमारा सेनापति अभिषेक बनर्जी जिस तरह से पार्टी का मोर्चा संभाला है, ऊपर से ही हम लोगों का एक ये है कि यंग को, एक जनरेशन को सामने लाया जाए। कहे कि आज देखिए वामफ्रंट 34 साल हुकूमत करने के बाद जो अचानक धराशायी हो गया, वो लोग नेक्स्ट जनरेशन को तैयार नहीं किया था। तृणमूल कांग्रेस में 3 जनरेशन रेडी है, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी के बाद और एक छात्र विंग जो है। तो तृणमूल कांग्रेस सबको चांस देता है, और यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि कौन किस नेता का बेटा है या कौन किस घर से बिलोंग्स करता है। एक आम आदमी, हम अपने बारे में बोलेंगे, जो हम एक आम लड़का हैं, एक आम फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो हम अपने से ही खुद पॉलिटिक्स में आए, और मेहनत करने के बाद हम इस मकाम तक, हमारे नेता, हमारे कर्मी, इलाके के अवाम के जरिए इस जगह तक पहुँच पाए। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में हम जब 2006 में इस्लामपुर कॉलेज में भर्ती हुए, साथ ही हम टीएमसी, मैंने उस वक्त टीएमसी भी नहीं, छात्र परिषद करते थे हम लोग। छात्र परिषद करते गए 2006 से 9 तक किए। 9 में हम वहाँ इस्लामपुर कॉलेज में इलेक्शन भी फाइट किए थे।
उस वक्त वो SFI का दौर था, सिलेक्शन हो रहा था कॉलेज में, 6 से 9 तक 8 तक सिलेक्शन हुआ था। 9 में हम लोग इलेक्शन करा पाए थे, तो इलेक्शन करने के बाद हम कैंडिडेट भी थे, हार गए थे। उस वक्त हम लोगों का लीडरशिप में कॉलेज का दीपादास मुंशी से लेकर हामिदुर रहमान, कन्हैयालाल अग्रवाल, गुलाम रब्बानी साहब, ये लोग हम लोगों का लीडरशिप देते थे। हम लोग कॉलेज में इलेक्शन लड़े थे 2009 में। तब से उसके बाद छात्र राजनीति 9 में छोड़ने के बाद जुबो में आए, जुबो करते करते आज तक इस जगह तक। अनवर भाई, कहा जाता है कि चाकुलिया जो विधानसभा है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, और क्योंकि यहाँ पे पिछले कई दशकों की अगर बात करें, यहाँ पे वामपंथी लोगों का यहाँ पे हुकूमत रहा है, वहाँ MLA भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे, लेकिन फिर भी ये दावा किया जाता है कि डेवलपमेंट के काम जिस तरीके से होना चाहिए था यहाँ नहीं हुआ। तो क्या ये जो कमी है, क्या ये पिछड़ापन है, क्या आने वाले दिनों में इसकी भरपाई आप लोगों के ज़रिए हो सकती है, या क्या प्लानिंग है? देखिए, पिछड़ा हुआ ब्लॉक तो ग्वालपकोट 2 था ही, चकलिया विधानसभा पिछड़ा हुआ था, लेकिन अभी आप पिछड़ा हुआ नहीं बोल सकते। जिस तरह से हम लोगों का 2021 में मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद साहब MLA होने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है इलाके में, तो हम लोग कुछ ना कुछ हद तक आगे बढ़ गए हैं। और आने वाले दिन में इसी तरह से अगर हमारे ऊपर के लीडरशिप का हाथ रहा, खास करके गुलाम रब्बानी साहब का हाथ हमारे विधायक पर रहा, हमारे ब्लॉक में रहा, तो हम लोगों का डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है आगे भी होगा। और हम लोगों का भी रास्ता घाट, हाई मास लाइट वगैरह के मामले में हम लोग बहुत आगे चले गए हैं। यहाँ का जो मेन बेसिक प्रॉब्लम है, शुरू से ही हम लोग भी डिमांड करते थे, आज भी अवाम डिमांड करता है, जो यहाँ का हेल्थ और एजुकेशन। यहाँ पर एक कॉलेज नहीं है, तो इसमें तो ये पंचायत समिति का बस का भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो करेगा वो यहाँ का MLA करेगा, और इसके लिए हम तो MLA साहब के साथ रहते हैं, बहुत ऑफिस में गए हैं, हमको जितना जानकारी है कि कॉलेज इंशाल्लाह वो करेंगे ही। और हेल्थ के विषय में वो हेल्थ सेक्रेटरी से, हेल्थ मिनिस्टर से मिल के हेल्थ का जो काम है बहुत हद तक आगे बढ़ा दिए हैं। बस कुछ दिन में ही हमारा चकलिया में, अब देखिए बिल्डिंग तो हो गया, यहाँ पर एक्सरे गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर एक आया था, चला गया है, दोबारा आने का बात चल रहा है। तो हेल्थ का बहुत हद तक काम आगे बढ़ा है। हाँ, कॉलेज का भी प्रोसेस में है। इससे पहले कई एक जगह कॉलेज बनने का बात था, जहाँ तक हम जानते हैं जो 48 कॉलेज इस तरह से अटका हुआ, वो सब होने के बाद ही यहाँ पर भी कॉलेज होगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई अगर ये बोले जो कोई काम जहाँ 44 साल से नहीं हुआ, अचानक 44 दिन में या 2-1 साल में हो जाएगा, नहीं होगा, तब होगा। ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोगों के विधायक पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, कि हमारा चकलिया में कॉलेज होगा, और कॉलेज के लिए हमारा MLA कोशिश भी कर रहा है। बिल्कुल अनवर, हम ये आपने बताया जिस तरीके से दो ऐसे फील्ड हैं जो हेल्थ सेक्टर हो और एजुकेशन सेक्टर हो, तो ये दोनों में आप लोगों की एक प्लानिंग है, एक स्ट्रेटजी है, आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा इससे हट के डेवलपमेंट है, इसके पॉलिटिकल सवाल करते हैं। आपके ग्राम ब्लॉक में जो है लगभग जो है 11 ग्राम पंचायत है। उन 11 ग्राम पंचायत में से 10 में तृणमूल कांग्रेस प्रधान बनाती है, एक कैसे चूक गए और 6 पंचायत समिति मेंबर आ गया? इसमें क्या कुछ कमी है? पार्टी का कोई एनालिसिस अब तक हुआ है? देखिए, 100% तो कहीं भी नहीं होगा। हाँ, 11 GP हो सकता था, तो उस GP में हम लोगों का कुछ गलती रहा होगा, जिसके वजह से हम लोग वहाँ सिर्फ 3 ही मेंबर जीत पाए, बाद में वहाँ प्रधान नहीं हो पाया। लेकिन पंचायत समिति का मेंबर वहाँ पर भी 2 पंचायत समिति, एक तो 20 वोट से और एक 54 वोट से हारा है। तो हम लोगों का रिजल्ट, जिला परिषद लीड है उस अंचल में भी, तो शायद हो सकता है कुछ पुराना फेस रहा होगा, जिसकी वजह से अवाम नहीं दिया होगा। तृणमूल के अगेंस्ट में नहीं, वो कैंडिडेट के अगेंस्ट में वोट हुआ था। तो खैर, लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि यहीं से जो है पूरे उत्तर दिनाजपुर में एक ही ऐसा ग्राम पंचायत है जहाँ कांग्रेस का प्रधान बना है, और कांग्रेस ये मानती है कि यहीं से उन लोगों को जो है एक शक्ति मिलेगी। क्या ये बात? देखिए, वहाँ पर जो एक प्रधान उन लोग का बना है कांग्रेस का, उस प्रधान में भी तृणमूल का जो 3 मेंबर है उसका सपोर्ट है। वो लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो व्हिप दिया था, जिसको प्रधान का नाम भेजा था, वो प्रधान तो हुआ ही नहीं है। प्रधान हुआ है दूसरा आदमी, तृणमूल का समर्थन लेके दूसरा आदमी प्रधान हुआ, तो वो कांग्रेस का प्रधान नहीं है। आज के डेट में अगर वो उसको अच्छे से पकड़ा जाए, या तृणमूल कांग्रेस वाले हमारे लीडरशिप उससे बात करें, तो तृणमूल कांग्रेस में आ जाएंगे। ऐसा कोई कहा जाए, वो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, ऐसा भी? और वो हाँ, इलेक्शन तक वो तृणमूल कांग्रेस में ही थे। वो तृणमूल कांग्रेस का अच्छा वर्कर है, नेता है। वो टिकट नहीं
पाने के वजह से या कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो कांग्रेस में गया और तृणमूल के मेंबर्स को लेके ही वो प्रधान बने हैं। तो ये वहाँ से ऑक्सीजन पाने का ऐसा कोई उम्मीद तो हम नहीं देखते हैं। चलिए, तो सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अनवर भाई, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे ये कहेंगे कि जिस तरीके से आपको एक जिम्मेदारी मिली है, क्या आने वाले जनरेशन में को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है उनके लिए क्या मैसेज, आखिरी मैसेज क्या रहेगा? देखिए, जिम्मेदारी तो आने वाले जनरेशन को हम यही बोलेंगे, जो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। सब कोई पॉलिटिक्स को ये बोल के छोड़ देता है पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, पॉलिटिक्स गंदा है। गंदा, आप गंदा जहाँ है वहाँ से अगर दूर रहेंगे तो गंदगी साफ नहीं होगा। आप आइए पॉलिटिक्स में, अगर गंदा है उसको साफ कीजिए। जिम्मेदारी है हम लोगों का, इलाके का, नौजवानों का ये जिम्मेदारी है कि पॉलिटिक्स को आप साफ कीजिए। आप फेसबुक में लिखने से कुछ हल नहीं होगा, आपको उस मैदान में आना होगा, आके सजेशन देना होगा या फिर खुद आगे बढ़ के करना होगा। करके देखिए, आदमी का अगर आप कुछ सेवा करना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स से बड़ा कोई फील्ड नहीं है। पॉलिटिक्स ही एक ऐसा फील्ड है जहां आप आम आवाम का भला कर सकते हैं। तो इसमें आइए, आगे बढ़ के आम आवाम का भला कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के जो सभापति है, नवनिर्वाचित अनवर साहब। एक बार फिर उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसी तरह की खास बातचीत और इंटरव्यू के लिए आप हमसे जुड़िए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के चाकुलिया से मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।